आज हम एक ऐसी राशि के बारे में जुलाई महीने का जनरलाइज प्रेडिक्शन करने जा रहे हैं जो बहुत ही तीव्र बुद्धि वाला, बोलचाल में बहुत ज़्यादा माहिर, अपने बातचीत से किसी को भी दीवाना बना लेने वाला और मल्टीटास्किंग वर्सेटाइल राशि वाले हैं। आप सही सोच रहे हैं, मिथुन राशि और मिथुन लग्न वाले। उसके कैरेक्टरिस्टिक ऐसे ही होते हैं जैसा कि मैंने बोला है। नमस्कार दोस्तों, तो आज देखते हैं एक जनरलाइज्ड प्रेडिक्शन क्या है मिथुन राशि वालों का, ग्रह गोचर क्या कहता है। जनरलाइज मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि एक सामान्य ग्रह गोचर से 20 to 30% रिजल्ट मिलता है। बाकी जो ग्रह गोचर में होगा उससे फिर 100% रिजल्ट मिलेगा। और जो हम बात कर रहे हैं उसमें जो ग्रह दशा में होंगे उस पर आप ज़्यादा फोकस करेंगे। तो सबसे पहले सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हेल्थ के बारे में बात करते हैं। तो इस महीने आपके हेल्थ के बारे में कुछ नहीं चिंता करना। आप बिल्कुल फिट हैं, फाइन हैं, क्योंकि 6th हाउस से हम अपना हेल्थ देखते हैं और 6th हाउस का लॉर्ड 3rd हाउस में है, जिसको कि पराक्रम भाव कहते हैं। यानी अगर कोई प्रॉब्लम आती भी है तो उसे आप अपने पराक्रम से ओवरकम कर लेंगे। तो हेल्थ का कोई भी मेजर कंसर्न नहीं है, जैसे है उसमें सुधार ही होगा। खुद के बारे में बात कर लेते हैं। आपके लग्न में गुरुदेव हैं और सूर्यदेव रहेंगे 16 जुलाई तक। गुरुदेव अल्दो अपने मित्र के घर में नहीं है, फिर भी बहुत ही शुभ ग्रह हैं। तो इसलिए आपका व्यक्तित्व जो होगा बहुत ही आकर्षक होगा, इनफैक्ट रहेगा, क्योंकि गुरु पहले से ही उस भाव में प्रेजेंट हैं। सूर्य पता है ऑथोरिटेटिव ग्रह है, अथॉरिटी देता है, वो लगन में है। ईगो भी देता है, बट गुरु हैं तो वो ईगो आने नहीं देंगे। तो आपका नेतृत्व क्षमता जो होगा वो बहुत ज़्यादा होगा, देखने लायक होगा। हाँ, 16 के बाद सूर्यदेव मूव कर जाएंगे 2nd हाउस में, वाणी के हाउस में। वहाँ पहले से बुधदेव प्रेजेंट हैं, मरकरी प्रेजेंट हैं। ये धन के लिए अच्छा है, ये धन के लिए अच्छा है और वाणी को और ज़्यादा शार्प बनाएंगे सूर्यदेव। बुधादित्य योग सूर्य और बुध के मिलने से होता है, उसमें बुद्धि को और ज़्यादा तीक्ष्ण कर देता है। हालांकि बुधदेव वक्री रहेंगे। वक्री का मीनिंग एक बार और बता देता हूं कि जहां है वहीं पर और ज़्यादा टाइम तक रहना। यानी जो फल आपको 10 दिन में मिलने वाले थे अब वो 20 दिन में मिलेगा। तो वहाँ पर पेशेंस लूज नहीं करना है। बातचीत को थोड़ा सा सही रखना है, बाकी सब कुछ सही है। धन का भाव है तो धन जैसे आ रहा था वैसे ही आएगा, उसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, उसमें बढ़ोतरी होगी। कैरियर की बात करें, जुलाई का महीना कैरियर के लिए बहुत बढ़िया है, क्योंकि वहाँ शनिदेव है। हालांकि पिछले 2-3 महीने से क्या हुआ है, ऐसे बोला गया था कि जब 9th हाउस से 10th हाउस में शनिदेव आएंगे तो सब कुछ बहुत बढ़िया हो जाएगा। लेकिन मैं बता चुका हूँ साइंटिफिकली, जब स्टार्टिंग का 3-4 डिग्री तक
जो ग्रह होता है वो अनस्टेबल होता है, वो ट्रांजिशन फेज में होता है, वो सबसे ज़्यादा अनस्टेबल स्टेट होता है। तो पिछले 2-3 महीने से अप्रैल, मई और हाफ जून तक आपके माइंड में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन, अननोन, फियर, ये सब था। आप आ, इसको रिकॉल कीजिएगा। लेकिन अब वो स्टेबल हो चुका है। आ, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आपको भी क्लैरिटी से सब कुछ दिख रहा होगा कि हमारा कैरियर आगे कैसे जाएगा। हाँ, कुछ न्यू इनिशिएटिव आप ले सकते हैं। वो स्टार्टिंग जून के एंड से हो चुका होगा, लास्ट वीक ऑफ जून या 15 जून के बाद, और ये कंप्लीट होगा सितंबर, अगस्त सितंबर तक। वो भी आपको दिख रहा होगा। वो आप अपना खुद का इनिशिएटिव ले रहे हैं या फिर जॉब में आपको न्यू रोल मिलना ही है। अगर शनि दशा में है तो फिर तो ये 100% है। तो कैरियर यहाँ पर शनिदेव वैसे स्लो हैं, स्लो मूविंग प्लैनेट हैं, वो पता है, तो स्लो होगा। 13 जुलाई ऑनवर्ड्स कुछ दिन के लिए वक्री होंगे, तो वहाँ पर प्रोसेस थोड़ा सा और स्लो होगा, तो उसको पेशेंस के साथ डील कीजिएगा। इसके बाद थर्ड हाउस में 6th हाउस के लॉर्ड हैं और इनकम हाउस के लॉर्ड हैं। आपके इनकम 11th हाउस के लॉर्ड जो हैं वो थर्ड हाउस में हैं, और थर्ड हाउस को उपचय भाव कहा जाता है। 6th जो पढ़ाई करने वाले हैं, कंपटीशन में हैं, उसके लिए ये महीना फ्रूटफुल रहने वाला है, रिजल्ट देने वाला है। क्योंकि एक तो 6th लॉर्ड थर्ड हाउस में है, मंगल देव हैं, और वो मंगल देव के लिए थर्ड हाउस अच्छा माना जाता है, वो अच्छे रिजल्ट देते हैं। हालांकि उनके साथ केतुदेव भी हैं, तो केतुदेव छोटे ब्रदर से थोड़ा सा मनमुटाव करवा सकते हैं, डिस्टेंस क्रिएट कर सकते हैं, अपने पड़ोसी से डिस्टेंस क्रिएट कर सकते हैं, तो उसको सावधानीपूर्वक डील कीजिए। ये प्रायर फोरकास्ट का यही मतलब होता है कि जो जो कंसर्न एरिया है, जहाँ सावधान रहने की ज़रूरत है, वहाँ हम सावधान रहते हैं। जहाँ से हमको बेटर रिजल्ट मिलने वाला है, वहाँ हार्ड वर्क के थ्रू उसको बेस्ट रिजल्ट में कन्वर्ट करते हैं। यही मतलब होता है। इसका मतलब ना कोई डरने वाली बात है, ना ही कोई ऐसा है कि हम अगले ये ग्रह ट्रांजिशन हुआ हम करोड़पति बन गए, ऐसा तो सुने होंगे लेकिन हुआ नहीं होगा, तो ऐसे होता भी नहीं है। तो इसको सही ढंग से यूज करना है। जो हम लोग बात करते जो कंपटीशन में है, पढ़ाई कर रहे हैं, उसके लिए 5th हाउस देखते हैं, 5th हाउस भी देखते हैं इनफैक्ट। हालांकि अगर ये कहें कि किसी एक चीज़ के लिए कोई एक ही चीज़ रिस्पॉन्सिबल है, ऐसा नहीं होता है, डिफरेंट कॉम्बिनेशन के थ्रू वो होता है। तो 5th हाउस आपके कुंडली का 5th हाउस लॉर्ड जो है, सबसे ज़्यादा शुभ ग्रह हैं शुक्रदेव। वो हालांकि 12वें घर में हैं, इस महीने के लास्ट वीक तक वही रहेंगे, बट वो उनकी उच्च राशि होती है, तो वो आपको सपोर्ट करेंगे। यदि आप पढ़ते हैं, अगर स्टॉक मार्केट में हैं तो वो सपोर्ट करेंगे, उसके थ्रू आपका इनकम बढ़िया होगा। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ पर बात कर लेते हैं, लक। क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि जो हमें 100% मिलना चाहिए, लक साथ दे तो 120% मिले। लक साथ नहीं देता है तो वही 70% 80% पर आ जाता है। तो वहाँ पर राहुदेव है,
तो वो तो थोड़ा सा अनकन्वेंशनल तरीके से डिस्टर्ब करेंगे, लक को स्लो डाउन करेंगे। अब वो धर्म का भी घर है, तो अनकन्वेंशनल से जो पैटर्न चला आ रहा है धर्म का, उससे आप डिफरेंट तरीके से सोचेंगे। वो फादर पिता का भी हाउस है, तो फिर से वही, और ये गोचर हो चुका है पहले से, तो उसमें फिर डरने की बात नहीं, जैसे है वैसे चलता आ रहा है वैसे ही चलेगा। तो उसमें फादर से थोड़ा सा रिलेशन ठीक रखना है। तो ये अगर मिथुन राशि वालों के लिए कहें कि ये महीना आपके लिए कैसा है, तो एवरेज से बेहतर है, बहुत बेहतर है। जैसे चला आ रहा था, अगर हर एक फील्ड में देखें तो ये बेहतर ही कहा जाएगा। इस महीने को बहुत अच्छी तरीके से यूज कीजिए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। नमस्कार।